नमस्कार दोस्तों मैं हूं दोस्त आपका शुभम शर्मा। और आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एचपी टीजीटी मेडिकल कमीशन 2020 सिलेबस के बारे में। जो एग्ज़ाम होगा उसके पैटर्न के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उसमें सिलेबस क्या आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें बुक्स कौन सी पढ़नी है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज हम बात करेंगे ओनली पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों हमारे टीजीटी मेडिकल कमीशन ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों जो एचपी टीजीटी मेडिकल कमीशन 2020 है उसके अंतर्गत टोटल क्वेश्चंस आएंगे आपको 170, जिसमें टोटल मार्क्स जो होंगे वो 85 मार्क्स होंगे। तो ईच क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका जो होगा हाफ मार्क्स का होगा। अब देखिए दो क्वेश्चन आपके 1 मार्क के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका आधा मार्क्स का। तो 170 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हुए? आपके 85 मार्क्स के होंगे। अब इसमें जो 15 मार्क्स हैं, 100 में से 15 मार्क्स हैं, उसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जो इंटरव्यू बोला जाता है। इंटरव्यू वैसे नहीं होगा इसमें, बट पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। उसमें सिंपल से आपकी क्वालिफिकेशंस चेक की जाएंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक की जाएंगे, उनके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये आपका जो टोटल क्वेश्चंस है वो 170 है। टोटल मार्क्स का जो है ये 85 मार्क्स का है, और ईच क्वेश्चन कैरी हाफ मार्क्स, यानी कि दो क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों, ये पैटर्न था। अब चलते हैं दोस्तों सिलेबस के ऊपर। देखो पैटर्न में सबसे पहली बात है कि पैटर्न में आपके पास क्या क्या आने वाला है। पैटर्न ऑफ टीजीटी मेडिकल कमीशन 2020। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या आने वाला है आपके पास। आपके पास आने वाला है दोस्तों जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपके पास जीके, चाहे हिमाचल जीके हो, चाहे वो इंडिया जीके हो, चाहे वो वर्ल्ड जीके हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, वो सब इंक्लूड होगा। केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे आपके पास 20 से 25, मैक्सिमम 25 और मिनिमम 20 क्वेश्चन। अब केमिस्ट्री का सिलेबस भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, तो मेरी वीडियो को देखते रहिए। फिर थर्ड है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपके पास 70 से 80 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। 70 टू 80 क्वेश्चंस, तो ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होगा, तो इस पे आपको जरूर जरूर ध्यान देना है। इसके बाद आएगी दोस्तों चाइल्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपके पास आएगी 20 क्वेश्चन मिनिमम और 25 क्वेश्चन मैक्सिमम इसमें हो सकते हैं। 25 से ज़्यादा भी हो सकता है, बट 20 से कम नहीं होंगे इसमें। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में भी आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। हिंदी के क्वेश्चन जो होंगे वो 5 क्वेश्चन होंगे मिनिमम, और मैक्सिमम जो होंगे वो 10 क्वेश्चन इसमें होंगे। अब जो लास्ट सब्जेक्ट बचा है वो इंग्लिश बचा है हमारे पास। इंग्लिश में आपके पास 5 क्वेश्चन मिनिमम होगा और 10 क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे। तो दोस्तों ये आपका एक पैटर्न था जिस हिसाब से हमारा पेपर बनेगा। तो उसमें जनरल अवेयरनेस आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगी, चाइल्ड साइकोलॉजी आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी। तो आपको हर एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी पड़ेगी, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, और वो भी डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों आज के सिलेबस की ओर, इसके सिलेबस की ओर कि क्या सिलेबस आने वाला है। तो टोटल क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि इसमें 170 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 85 मार्क्स का ये पेपर होने वाला, और ईच क्वेश्चन मार्क्स हाफ होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम चलते हैं दोस्तों अपने पेपर की सिलेबस की ओर। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपके पास एचपीजीके आएगी। एचपीजीके में क्या क्या पूछा जा सकता है? मेनली जो है एचपीजीके में हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा फोर्ट, सिरमौर, महासू, चंबा को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। आपको
कांगड़ा फोर्ट के बारे की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, सिरमौर की रियासत के बारे में हिस्ट्री पता होनी चाहिए, महासू और शिमला डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पता होनी चाहिए और चंबा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। जितने भी आपके किंग्स और फोर्ट्स हैं हिमाचल में, उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जितनी भी रियासतें हैं उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जितने भी हिमाचल के डांस हैं, आर्ट्स हैं, फेयर्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, लेक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स हैं, वैलीज हैं, पासिस हैं, माउंटेन्स हैं, टेम्पल्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, टनल्स हैं, स्कीम्स हैं, इंडस्ट्रियल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जितने भी हैं आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, डांसेस, आर्ट्स, फेयर्स, फेस्टिवल, कम्युनिटी, लेक्स, ग्लेशियर्स, रिवर्स, वैलीज, पासिस, माउंटेन्स, ये सब के सब टॉपिक आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे हिमाचल जीके में। तो हिमाचल जीके के लिए जो सर्वश्रेष्ठ किताब है हमारी, वो है आपकी जगमोहन बलोखरा। लिख लीजिए दोस्तों इसको, जगमोहन बलोखरा। इसको आप एचएस के लिए भी यूज कर सकते हैं, चाहे छोटा से लेकर बड़े एग्जाम्स तक इसके प्रेफरेंस दी जाती है। तो मैं आपको बोलता हूं कि आप एचपीजीके के लिए जगमोहन बलोत्रा की द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश पढ़िए। और साथ ही साथ हिमाचल दर्पण भी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो वो हिमाचल जी के हिमाचल दर्पण से बनेंगे। और भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे हेलियोज एकेडमी की है, जोगटा एकेडमी की है, बहुत सारी किताबें हैं। तो मैं सिर्फ प्रेफरेंस जो होता है हिमाचल जीके के लिए, वो आपकी जगमोहन बलोत्रा को ही देता हूँ। तो इसमें आप करंट अफेयर्स भी पढ़िएगा, हिमाचल प्रदेश के करंट एचपी, जिसमें आपके बहुत से क्वेश्चन स्कीम्स आ जाती हैं, इस तरह से आता है। तो वो चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेगी। इसके बाद चलते हैं दोस्तों इंडिया जीके की ओर। इंडिया जीके में आपको एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। एंशियंट में आपको पुरातात्विक भारत, सिंधु घाटी सभ्यताएं और गुप्त काल, मौर्य काल, सब कुछ ये पढ़ना पड़ेगा। मिडिवल हिस्ट्री में आपका जो जितने भी मुगल साम्राज्य आए, मुगल आए, कहाँ से आए, कैसे दिल्ली सल्तनत बनी, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और मॉडर्न हिस्ट्री जो होगी आपकी, वो रिलेटेड टू 1857 वॉर के बाद की होगी, 1857 के वॉर विद्रोह के बाद की होगी, जिसमें आपके गांधी जी भी आएंगे। गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको मत छोड़िएगा, क्योंकि ये अलाइड में भी पूछे जाते हैं। तो जिनका एलाइड का एग्जाम है वो भी इसको देख लें। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आपको इंडिया जीके में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। ज्योग्राफी से रिलेटेड, भूगोल से रिलेटेड आपको इसमें जीके के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस भी आपको करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। और जितने भी वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो यूएनओ है, चाहे वो डब्ल्यूटीओ है, चाहे वो यूनेस्को है, चाहे वो डब्ल्यूएचओ है, चाहे वो इंटरपोल है, इन सभी संस्थाओं के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। जितने भी अवार्ड्स हैं, चाहे वो भारत रत्न है, चाहे वो पद्म श्री है, चाहे वो पद्म विभूषण है, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई अवार्ड है, चाहे वो फिल्म से रिलेटेड कोई अवार्ड है, वो सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जितनी भी स्पोर्ट्स की न्यूज़ है वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है। और लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स कर लीजिए। जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट है इसमें करंट अफेयर्स में वो रट लीजिए। स्पोर्ट्स के इवेंट करंट अफेयर्स में रट लीजिए, अवार्ड्स रट लीजिए, डेथ जो लोगों की हुई है, जो बड़े बड़े साइंटिस्टों की या किसी बड़े आदमी की हुई है, उनको याद कर लीजिए कि किस किस की हुई है। और ऐसी कोई घटनाएं उनको पढ़ लीजिए। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो संस्थाएं जहां जहां उनकी बैठकें हुई हैं उसके बारे में पढ़ लीजिए। तो इंडिया जीके के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं लुसेंट की किताब, लुसेंट सामान्य ज्ञान।
ठीक है, लुसेंट की आप ये किताब पढ़ सकते हैं। और जो एचएस की तैयारी कर रहे हैं उनको अपना मतलब जो स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं जैसे एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। आपके पास ज्योग्राफी के लिए आपके पास जीसी लियोंग है। पॉलिटिकल साइंस के लिए आपके पास लक्ष्मीकांत है। इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास रमेश सिंह है। ये सारी किताबें पढ़ लीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए आपके पास द हिंदू एंड आप कोई भी प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए लास्ट 6 मंथ की, उस चीज़ को पढ़ लीजिए। प्रतियोगिता दर्पण में लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आते हैं, तो इस चीज़ को देख लेना दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हम हिंदी की ओर। हिंदी में वैसे ज़्यादा आते नहीं हैं पर फिर भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोर हमको करना पड़ेगा। तो हिंदी में आपको क्या पढ़ना है? हिंदी का इतिहास, हिंदी कहाँ से आई, संधि संधि विच्छेद, समास पढ़ने पड़ेंगे, मुहावरे पढ़ने पड़ेंगे, लोकोक्तियाँ पढ़नी पड़ेगी, शुद्ध वर्तनी, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, ये पढ़ने पड़ेंगे आपको। जो आपका पटवारी लेवल का एग्ज़ाम था उसमें जिस तरह की हिंदी पूछी गई थी उस चीज़ को आप कर लीजिए ताकि ये आपके सही हो जाए। तो हिंदी में आपको इतना ही बस मैं ये बोलूँगा कि हिंदी आप बिल्कुल समझ के करें और एक भी क्वेश्चन हिंदी में गलत ना हो आपका। इसके बाद चलते हैं दोस्तों इंग्लिश की ओर। इंग्लिश में आपके पास सबसे मेन टेंसेस होते हैं, वॉइसेस होते हैं, नरेशंस होते हैं। इसके बाद साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियोम्स एंड फ्रेजेस, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, क्लॉजेस, होमोनिम्स, ये सब चीज़ें आती हैं आपके पास। ठीक है दोस्तों, अब इंग्लिश में एक और चीज़ है आपके पास स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स आप कर लीजिए, जितनी भी स्पेलिंग्स हैं आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, सारे की सारी स्पेलिंग्स आप रट लीजिए क्योंकि इंग्लिश में वो भी काम आने वाली है। आपका इंग्लिश का पोर्शन जो है अब यहाँ पर ख़त्म होता है, बायोलॉजी के पोर्शन पे आते हैं जो हमारा मेन है और स्कोरिंग सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट है। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। अबाउट 80 क्वेश्चंस इसमें आने हैं और 40 मार्क्स का ये आना है। ठीक है, तो बायोलॉजी हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे से पूछा जा सकता है। सबसे पहले है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। साइंटिफिक नेम्स आपने इसमें पढ़ लेना है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नेशनल पार्क्स याद कर लो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद कर लो, बॉटनिकल गार्डन्स याद कर लो। ठीक है, प्लांट और एनिमल्स के भी बारे में सब कुछ, जो भी जहाँ भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसके वो सब याद कर लो, और स्पीशीज़ के बारे में याद कर लो, जीनस के बारे में याद कर लो, किंगडम्स के बारे में याद कर लो। ये चीज़ें आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पूछा जाता है। उसके बाद सेकंड है हमारा एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन सभी के पौधे, इन सभी के करैक्टर्स, इन सभी के बड़े छोटे पौधे जितने भी आपको याद हैं वो चीज़ें याद रख लो। कहाँ ये पाए जाते हैं, किस तरह के हैबिटेट में ये रहते हैं, किस तरह की ये न्यूट्रिशन लेते हैं, किस तरह का इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये सब चीज़ें बेसिक लेवल की चीज़ें आप ये पढ़ लीजिए क्योंकि ये आने ही वाली हैं। मैं जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स में आने वाले हैं उसको मैं अपलोड करता रहूँगा, तो मेरी वो वीडियोस भी देख लें ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हमारा थर्ड जो टॉपिक है वो प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में है। प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में याद कर पढ़ लें। ठीक है, प्लांट टिश्यूज़ में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारे के सारे टिश्यूज़ आप याद कर लें। एनिमल टिश्यूज़ में आपका क्या बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये सारे के सारे आप ये पढ़ लें। ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाती है कि कौन सा कहाँ पर है। उसके बाद आपका एनिमल किंगडम
और प्लांट किंगडम के बारे में। जी हाँ, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम में आपको कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, जिसमें पाइसिस, हेमिकॉर्डेटा, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, सिनिडेरिया, कॉर्डेट्स और एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, ये सारी एव्स वगैरह, इनके सारे के सारे करैक्टर्स आप पढ़ लीजिए। हार्ट से रिलेटेड चाहे जौन सा मर्जी हो, ग्लैंड से रिलेटेड चाहे जैसा मर्जी हो, जो जानवरों के नाम है कि कौन सा जानवर कौन सी क्लास में आता है, कौन से उसमें आता है, फाइलम में आता है, वो सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लीजिए। सेक्चुअल है, एसेक्चुअल है, वेजिटेटिव है। वेजिटेटिव में आपके पास बर्डिंग हो जाता है, या फिर क्या बोलते हैं जिंजर, जो मतलब हम जो आजकल यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ फॉर्म में। रिप्रोडक्शन में आपका सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन, ये सारे की सारी आप मियोसिस, माइटोसिस, ये सब इसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में सेल के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो प्लांट सेल है, चाहे वो एनिमल सेल है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है, चाहे यूकैरियोटिक है, चाहे वो सेल थ्योरीज है जितनी भी, वो सब कुछ आप पढ़ लीजिए इसमें, ठीक है, वो पूछ जाएंगे इसमें। उसके बाद आते हैं हम दोस्तों प्लांट फिजियोलॉजी पे। प्लांट फिजियोलॉजी ये बहुत ही मेन और लेंथी टॉपिक है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपके पास मिनरल्स आएंगे, साइकिल्स आएंगी, C3 साइकिल, C4 साइकिल, हैच एंड स्लैक 5 पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस और EMP पाथवे, सारे के सारे साइकिल्स इसमें आएंगे, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। मिनरल्स कंपाउंड जितने भी होंगे आपके, PS1, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स का वैसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको जेनेटिक्स में, बट मिलेंगे ज़रूर। तो जेनेटिक्स आप जो है बहुत अच्छे से करिए और समझ कर करिए, ताकि आपको फ्यूचर में भी कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आपने उसकी एप्लीकेशंस पढ़ लेनी है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लेना है। फिर आपके पास इवोल्यूशन की थ्योरीज, भाई यहाँ पे थोड़ा सा बनता है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस जो है वो बनता ही बनता है। जितनी भी आपकी डार्विन की थ्योरी है, न्यू डार्विनिज्म है, लारमार्क की थ्योरीज हैं, जितनी भी आपको वो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है, समझना पड़ेगा। जितनी भी उनसे रिलेटेड बुक्स आई हैं, राइटर्स आए हैं, स्पीशीज आए हैं, उन चीज़ों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर हम चलते हैं दोस्तों एनवायरनमेंट की ओर। एनवायरनमेंट में आपको पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे आप, पॉल्यूशन से होने वाले डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पॉल्यूशन से रिलेटेड जितना भी आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितना भी आपका सारा का सारा आपका जो भी आएगा वो इसी के अंतर्गत आएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। इसके बाद चलते हैं दोस्तों ह्यूमन फिजियोलॉजी की ओर। ह्यूमन फिजियोलॉजी जितना भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, कैसे काम करता है, प्रोटीन्स वगैरह किस तरह से काम करते हैं, हमारे शरीर में क्या क्या होता है, किस तरह की रिएक्शंस होती है, सब कुछ इसमें आएगा। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आएगा, फिर स्केलेटन के बारे में आएगा, फिर हार्मोन्स, ग्लैंड्स, ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, हार्ट के बारे में, ठीक है दोस्तों, हार्ट के बारे में ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। जितने भी ऑर्गन सिस्टम आएंगे, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, वो सब कुछ आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे वो नोज से रिलेटेड हो, चाहे वो ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो बोन से रिलेटेड हो, चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड हो, सब कुछ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं बायोमोलिक्यूल्स की ओर। बायोमोलिक्यूल्स में आपके पास सेल के बारे में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है, फैट्स के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, विटामिन के बारे में पढ़ना है, मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, और जितने भी ऑल बायोमोलिक्यूल्स जितने भी हैं आपके पास, उनके बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री से क्यों ना हो। बायोकेमिस्ट्री भी आप पढ़ लीजिएगा, जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे बायोकेमिस्ट्री की किताब थी उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, उसमें से मैक्सिमम टॉपिक बायो 12th और 11th में हैं। तो बस इतना दोस्तों हमारा बायोलॉजी का सिलेबस था। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री के सिलेबस की ओर चलते हैं। केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही लेंथी है और 30 क्वेश्चन तो मैक्सिमम इसमें बनते ही हैं। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में सबसे पहले मैं बोल देता हूं कि जनरल साइंस आप पढ़ लीजिएगा। जनरल साइंस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग,
तो जनरल सही साफ पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस चैप्टर को आप ज़रूर पढ़िए। मेटल्स के बारे में पढ़िए, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़िए, मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ लीजिए। तो ये कुछ कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो मैंने इसमें से छांटे हैं, जो मुझे लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर आपके पास क्वांटम नंबर्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके वो सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछा गया क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि उसको 4s2 3d4 कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी जो रिएक्शन होती है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d5 4s1 होती है। यहाँ का 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4d के पास चल जाता है, तो वहाँ पे 5 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ये गलती नहीं करनी है यहाँ पे। फिर आपके पास एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। एसिड बेसिस और सॉल्ट्स, लुईस एसिड्स, लुईस बेस, लुईस ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ लेना। कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड, ये सब आपको इस टॉपिक में मिल होने चाहिए, ठीक है। तो अब आपके पास आती है सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में आपको इसमें जानकारी होनी चाहिए। सरफेस केमिस्ट्री में आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये सरफेस केमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम बनते ही हैं। 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम बनेगा ही बनेगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, 6 जो हमारी है वो है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो रिएक्शन है इसका हाफ लाइफ पीरियड है या फिर 0 लाइफ पीरियड है, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। फिर आपके पास 7th आता है डाइपोल मोमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पूछा जाएगा। समथिंग कि यहाँ से 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इस टॉपिक को ये मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर देता हूँ, इस टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 7th जो टॉपिक है आपका वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जितने भी पूछे जाएंगे वो आएगा ही आएगा। 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ से निकले के आएंगे ही आएंगे। उसके बाद चलते हैं दोस्तों SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 4 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, S ब्लॉक में से भी, P ब्लॉक में से भी, D ब्लॉक में से भी और F ब्लॉक में से भी। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी एटॉमिक रेडियाई, चाहे आयनिक रेडियाई, चाहे आयनाइजेशन एंथैल्पी, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्यों ना हो, बट आएगा ही आएगा। कौन सा कंपाउंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड किस कंपाउंड में बनता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रिपरेशन के लिए क्या यूज़ होता है, तो ये सब इसके अंतर्गत पूछा जा सकता है। तो उसके बाद चलते हैं दोस्तों हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चंस। हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने पढ़े भी थे, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, जो हार्ड वाटर, हैवी वाटर किसको बोला जाता है, तो आपका वो ड्यूटेरियम होता है, हैवी वाटर D2O। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिसमें रेडियोएक्टिव हाइड्रोजन पूछा गया था कि रेडियोएक्टिव हाइड्रोजन कौन सा है, तो आपका वो ट्रिटियम है। तो इस तरह से आपके पास पूछ लिए जाते हैं कई बार हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना छोड़ें तो बेहतर है। जितनी भी रिएक्शंस होंगी उसको पढ़ लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स में आपके पास बनता है क्वेश्चन, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जितने भी नेमिंग कंपाउंड्स हैं
जितने भी आपके पास नेमिंग कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करने के लिए आ सकती है, कम से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो ये आपके पास ज़्यादा पूछा जाएगा। तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी आपके पास ज़्यादा पूछा जाएगा, तो ये चीज़ देख लेना। और मैंने आपको एक चीज़ बता दिया है कि जनरल केमिस्ट्री ऑफ लूसेंट, ये जनरल साइंस जिसको बोलते हैं, ये लूसेंट की आप पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा आज का टीजीटी मेडिकल कमीशन का सिलेबस। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो या सिलेबस से कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मेरे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद ना आया हो तो माफ़ कीजिएगा, और अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो और मेरी जो नोटिफिकेशंस है और मेरा जो सिलेबस है इस चीज़ का, टीजीटी मेडिकल कमीशन का जो खोजा हुआ सिलेबस है, उसके बारे में मैं आपको बार बार जानकारी दे सकूँ और मेरी जो वीडियो है वो लगातार आप तक पहुँच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।